फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से देश से कौन सा प्रावधान लेके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ना देखे हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसे आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस चैप्टर पर कि भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं। ठीक, भारतीय संविधान के संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, या 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, या कोई भी ऐसा प्रावधान जो संशोधन के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है या निकाला गया है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे क्या कि संशोधन, भारतीय संविधान का संशोधन। देखिए, संशोधन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपके अनुच्छेद, किसी भी संविधान में अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। लेकिन देखिए, इसकी सिंपल थोड़ी सी नॉलेज क्या है कि किसी भी संविधान, अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। और संविधान संशोधित होने के लिए क्या किया जाता है, संसद द्वारा संविधान में संशोधन होता है और पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बिल पेश किया जाता है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, बिना प्रेसिडेंट की स्वीकृति के कोई भी बिल होगा वो स्वीकार्य नहीं होगा, वह संशोधन नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी उस पर नहीं मिल जाती है। और ये सब होता किसके तहत है, संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था। तो हम लोग आज सारे संशोधन नहीं कवर करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट संशोधन हैं सारे संशोधन मैं आज आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। 2019 तक जो जो संशोधन हुआ है संविधान में, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। और इसके तहत प्रावधान क्या किया गया था, आप लोगों को पता है, 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी और किस लिए, भूमि सुधार से संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। और उसके बाद हम लोग, पहला हो गया, पहले के बाद काफी इंपॉर्टेंट नहीं लगते, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे कि इस पर सातवां। ठीक है, और ये जो सातवां है, सातवां संशोधन हुआ कब था, 1956 में। 1956 में हुआ था। और इसके तहत प्रावधान क्या किया गया था, दूसरी तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, एचसी का मतलब हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कई सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक जिस स्टेट में है उसके बजाय अड़ोस पड़ोस के भी जो स्टेट हैं, अर्थात एक से अधिक स्टेट का भी उसके तहत कार्यभार किया जाता है। तो यह किसके तहत आया था, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इंपॉर्टेंट चीजें पर, इंपॉर्टेंट संशोधन पर हम लोग बात करेंगे। पहले ही बताया मैंने आप लोगों को, जहां से क्वेश्चन बनता है। सारे पढ़ना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन अगर आप लोगों की चल रही हो तो आप लोग बुक से थोड़ा इसे देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ेंगे, ज्यादा सुटेबल होगा। तो आइए देखते हैं कि तीसरा कौन सा है, 10वां। ठीक, और ये 10वां संशोधन हुआ कब था, 1961 में। 1961 में 10वां संशोधन हुआ
और इसके तहत क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद पुर्तगाल फिर भी भारत में विद्यमान थे, नहीं गए थे। कहाँ थे वो? आपके दादर नागर हवेली में भी थे पुर्तगाली, और कहां पर? गोवा दमन दीव में भी थे। तो जो ये 10वां संशोधन हुआ था 1961 में, इसके तहत क्या किया गया था कि दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली यूटी बनाया गया था, मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था भारत का। और यहां से पुर्तगालियों को भगाया गया था। पुर्तगालियों को, मतलब एक तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग कि पुर्तगाली यहां पर थे, उन्हें भगाया गया 1961 में। तो संविधान में संशोधन करके दादर नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। अब हम लोग देखेंगे 11वां। ठीक, चीजें क्लियर होंगी, धीरे धीरे एक एक करके आप लोग याद करिएगा। 11वां कब हुआ था? 1962 में ही। 11वां 1962। कब? 1962। और इसके तहत प्रावधान क्या किया गया था? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन, चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन। पूछता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 11वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, उसके बाद 62 ही चल रहा है। 11वां संशोधन हो गया हमारा, 11वें के बाद 12वां। ठीक, 12वां संविधान संशोधन भी हमारा 62 में ही हुआ था। 1962 के तहत ही 12वां भी हुआ था। और इसमें प्रावधान क्या किया गया था? अब देखिए, पुर्तगालियों को यहां से भगाया गया। कहां से? गोवा दमन दीव। ठीक, गोवा और दमन दीव से भगाया गया था। और ये जो दमन दीव था, इससे यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। अब आता है हमारा 13वां संविधान संशोधन। चीजें याद करिएगा, याद करना ज्यादा जरूरी है, कोई ट्रिक नहीं है। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में ही। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, नागालैंड को राज्य का दर्जा, और इसके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है नागालैंड के लिए। ठीक, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया। तो 13वां संविधान संशोधन हो गया। 13वें के बाद हम लोग देखेंगे 21वां। और 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1967 में। 1967 के तहत 21वां संविधान संशोधन, इसमें सिंधी को 15वीं भाषा के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूचियों में हमने इन सब के बारे में बात नहीं की थी, इसीलिए कि आज वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्योंकि जब 8वीं अनुसूची आई उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, और पहली भाषा उसमें कौन सी जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। अब 21वां संविधान संशोधन हो गया। अब देखेंगे 31वां, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर बात कर रहा हूं। ठीक है, 31वां आया 1973 में। और इसके तहत क्या किया गया कि लोकसभा में पहले 225 सीटें थी। लोकसभा में पहले 225 सीटें थी। अब आप लोग जानते हैं कि अब कितनी है? 545 लोकसभा की सीट। लोकसभा में 525 सीटों को पहले थी, इन्हें बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक, 525 से 545 कर दिया गया 31वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। अब आता है 35वां। 35वां संशोधन कब हुआ? 1974 में।
और इसके तहत क्या किया गया, जो हमारा सिक्किम था, सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा, सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1974 में। देखिए, तो ये चीजें याद कैसे करनी है आप लोगों को। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं पर बात हो रही है। सारे संशोधन पढ़ना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि और संशोधन मेरे हिसाब से जरूरी है तो आप लोग उसे बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ याद करने के लिए क्या है, देखिए आप लोग ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं। मैं ट्रिक इसलिए नहीं बताता कि मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक आपको याद नहीं हो सकती। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि चीजें सबको याद होती हैं। इसलिए अगर आप बेसिक लेवल से एक एक संशोधन पकड़ के उसके प्रावधानों को याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संविधान का कोई भी ऐसा चैप्टर हो जो भूलेगा, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट हैं, संशोधन है, अनुच्छेद है, तो वो सारी चीजें क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा याद करनी पड़ती है आपको। होता है ना कि रट्टा मारना, कुछ चीजें रट्टा भी मारी जाती है, ठीक। ट्रिक के भरोसे आप लोग मत रहिए। तो ये नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करते हैं 35वां हो गया, अब 42वां संविधान संशोधन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग थोड़ा बच के रहिए सर्दी जुकाम और फीवर से। अब आता है 42वां संविधान संशोधन। ये कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। मैं संविधान संशोधन नहीं लिखता। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, ठीक, सॉरी 1976 में। 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत प्रस्तावना में कुछ चीजें जोड़ी गई थी, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्या? अखंडता। और इसके तहत क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य भी आया था। मौलिक कर्तव्य। कल के जो भाग का चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाग 4 का एक नया भाग जुड़ा था, ठीक। भाग 4 का नया भाग जुड़ा था मौलिक कर्तव्य के तहत। तो 42वां संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया भाग 4 क के तहत। और 51 क, इसका अनुच्छेद भी लिख लीजिएगा, 51 क, ये पूछता है हमेशा क्वेश्चन में। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये चीजें प्रस्तावना में जोड़ी गई। कहा? प्रस्तावना में जोड़ी गई ये 3 चीजें। अब आता है 42वां के बाद हमारा 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1976 का है, ये 1978 का, ठीक। तो इसके तहत प्रावधान क्या किया गया था कि देखिए, जैसे जब आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक पहले बहुत गलत वर्ड यूज होता था, क्या? सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक गड़बड़ी शब्द जोड़ा गया था। पहले था संविधान में कि अगर आंतरिक गड़बड़ी होगी तो उसके तहत आपातकाल लगेगा। आंतरिक गड़बड़ी का मतलब क्या है कि जैसे कुछ भी, अगर कोई भी पार्टी सत्ता में है और उसके तहत कोई भी प्रावधान ऐसा लग रहा है कि गलत है, वह राजनीतिक रूप पर भी आंतरिक गड़बड़ी लगा के राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता था, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि संशोधन किया गया, कौन सा? सॉरी 1978 का 44वां संशोधन किया गया। इसके तहत जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था उसे बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक। इसे आप लोग मत भूलिएगा कि सशस्त्र विद्रोह को, आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट किया गया। क्या? आंतरिक गड़बड़ी। अब आप ये लोग बताइए कि इसमें कहां से लग रहा है? आंतरिक गड़बड़ी का मतलब हम किसे कहेंगे? सशस्त्र विद्रोह को कहेंगे या राजनीतिक उथल पुथल को कहेंगे? तो इसी का सहारा लेके लोग क्या कर रहे थे कि माननीय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था
कि उन्होंने लगा दिया था आपातकाल राजनैतिक अस्थिरता की वजह से। तो इस वजह से संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक, तो सशस्त्र विद्रोह 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। और राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार दिया गया। और इसके तहत एक प्रावधान क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था उसे नष्ट कर दिया गया। मतलब संपत्ति अब हमारा अधिकार के तौर पर, मूल अधिकार के तौर पर पहले नहीं, संपत्ति का अधिकार आपके 19वें में आता था ना, 19वें अनुच्छेद के तहत, इसे हटा के 301 के तहत कर दिया गया है। 300A में, 300 का अनुच्छेद में करके इसे अधिकार से, मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो इसी के तहत हुआ था। और जब इसी के तहत एक प्रावधान और आया कि राष्ट्रपति शासन, ठीक, राष्ट्रपति शासन जब लगता है मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होगा। कल हम लोगों ने देखा था कि जब राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या किया जाता था कि मूल अधिकार को पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाता था, यह वैध नहीं रहता था। लेकिन क्या किया गया कि ये जब संशोधन आया 44वां, तो उसके तहत कहा गया कि जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, मतलब कि राष्ट्रपति शासन तो राज्य में लगता है, ठीक है, क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा पूरे देश में, मैं लिख देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार हमारे आते हैं वह अस्थगित रहेंगे, स्थगित नहीं किए जाएंगे। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1978 में 44वां 1978 में हुआ था, आंतरिक गड़बड़ी को बदल के सशस्त्र विद्रोह किया गया, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करने की अनुमति दी गई, संपत्ति का अधिकार नष्ट किया गया और राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होगा। यह प्रावधान भी इसी के तहत आया। अब आता है 52वां संविधान संशोधन। चीजें इजी वे में लेके याद करिए, याद हो जाएगी, सारे फैक्ट हैं, इसमें मैं नहीं कह सकता कि कोई ट्रिक बनेगी। ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, भूल जाएंगे आप लोग। आइए, 52वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985। 1985 में 52वां क्या किया गया, इसके तहत कल हम लोगों ने देखा था 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची के प्रावधान क्या है आप लोगों को पता है, दल बदल विरोधी कानून। और अब 52वां संविधान के बाद कौन सा आता है हमारा संशोधन के बाद, 71वां संविधान संशोधन कब, 1992। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, या वो पहले तो भाषा देख लेंगे, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक, ये भाषाएं 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और 71वां संविधान संशोधन खत्म हुआ तो आता है 74वां 74वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1992 में। और इसके तहत क्या किया गया था, नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, नगर पालिकाएं सम्मिलित की गई इसके तहत। और 74वां खत्म होता, फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत क्या किया गया था 86वें में कि प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार किया गया। प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद
अनुच्छेद हमारा कौन सा है 21A के तहत इसे मौलिक अधिकार कहा गया। मौलिक अधिकार पहले ये नहीं था, ठीक। मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया गया। इसके तहत क्या हुआ था कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसे अनुच्छेद 21A या 21 का के तहत क्या किया गया, उसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब आता है 92वां, कौन सा 92वां संविधान संशोधन। ये कब आया था 2003। इसके तहत क्या किया गया कि जो 8वीं अनुसूची में देखिए कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, पहले संथाली जुड़ चुकी, सिंधी जुड़ चुकी है, ठीक। तो 3 1 4, अब 4 भाषाएं यहां से जुड़ेगी। तो जो बाहरी 8 भाषाएं जुड़ी थी, 14 पहले से थी, 22 हुई थी 8वीं अनुसूची में, तो वो इसके तहत जुड़ेगी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली क्या हुई है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषा, ठीक। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषा के रूप में। तो इस तरह से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई, पहले कितनी थी 14 थी, एक जुड़ी कौन सी आपकी सबसे पहले सिंधी, उसके बाद जुड़ी हमारी कितनी 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 1 4 18 हो गई। और 18 के बाद 19वीं बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं संथाली और 22वीं मैथिली। तो इस तरह से हमारी 22 भाषाएं हमारी राजभाषा के तहत आती हैं, ठीक। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं आती हैं, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक। ये आप लोग गौर करिएगा। हिंदी राजभाषा के तौर पर है और जो देवनागरी लिपि है वो हमारी लिपि के तौर पर देवनागरी लिपि अपनाई गई है। और ये सारा चीज कहाँ दिया गया है 8वीं अनुसूची में। अनुसूची का वाला चैप्टर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ढंग से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली आई। अब उसके बाद कौन सा आता है 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके तहत क्या किया गया कि पहले क्या था कि एक लैंग्वेज हमारी कौन सी थी ओडिया, ठीक। उड़िया को कन्वर्ट करके ओडिया कर दिया गया। ओडिया जो उड़ीसा की लैंग्वेज थी उसे उड़िया बोलते थे पहले, लेकिन इसे ओडिया कहा गया। क्यों? क्योंकि पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा था, उसके बाद क्या रखा गया अब ओडिशा, तो उसके लिए लैंग्वेज भी कन्वर्ट हुई, ओडिया के रूप में लैंग्वेज आई। अब 96वां हो गया हमारा। अब 101वां मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2017 में। 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया। इसे मैं रेड से लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये है हमारा क्या, इसके तहत जीएसटी जोड़ा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु सेवा कर, जीएसटी के तहत जोड़ा गया था। ये हमारा 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया। इसे मैं बार बार हाईलाइट करूंगा। 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया, इसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा अधिनियम, ठीक, वस्तु सेवा कर। तो इसके तहत क्या करेंगे हम लोग कि जो 101वां संविधान संशोधन 2017 का था, इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे हमेशा के लिए। 101वां संविधान संशोधन 2017 इसे याद रखिएगा। जीएसटी कब आया? जीएसटी कब आया? 101 के तहत आया। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसे याद करिए आप लोग। और 101 के बाद आता है हमारा 102वां, और 102वां कब आता है? 2018 में। और इसके लिए क्या प्रावधान किया गया था कि पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग के लिए
राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो 102वां 2018 में आया पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए एक तरह से 103वां संविधान संशोधन भी हुआ है जो 2019 में CAA को लेकर किया गया था, किसमें नागरिकता में संशोधन हुआ था। तो उसके फैक्ट पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। आप लोग क्या करेंगे कि उसे विकिपीडिया या कहीं से भी करके पढ़ लेंगे। तो आइए एक बार इतना हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हाईलाइट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा 71वां जो 1992 में आया, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली लैंग्वेज जुड़ी। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 लैंग्वेज। कब? 71वां संविधान संशोधन 1972 के तहत। फिर उसके बाद बीच में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 92वां आता है। 71वां के बाद डायरेक्ट 92वां कौन सा? 2003 में आया था 92वां संविधान संशोधन। उसके तहत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 4 लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो 4 ये 3 ये 7 और एक आपकी जो थी सिंधी वो पहले ही जोड़ी जा चुकी है, तो हो गई टोटल 8। पहले कितनी थी उसमें? 14। मूल रूप से 14 भाषा, 8 और जुड़ गई तो कितनी हो गई? 22 भाषा। 22 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और इनमें से क्या होता है आगे चल के कि 2011 में जो 96वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत उड़िया को ओडिया के नाम में कन्वर्ट किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले उड़ीसा का नाम ही उड़ीसा था, इसलिए उसे उड़िया उसकी लैंग्वेज थी, लेकिन अब ओडिशा किया गया तो ओडिया उसकी लैंग्वेज है। और 101वां वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। क्यों? 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया। इसके तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोड़ा गया। क्या है वो? GST। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है। और 102वां मैं इसे क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि लास्ट के जो संशोधन है वो थोड़ा अगर देखेंगे हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल का डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आप लोग इसे मैं तो कहूंगा ये सारे 52वां से शुरू करिए और 102वां तक आप लोग पूरे के पूरे रट्टा मार लीजिए। ये बिना रट्टा मारे याद नहीं होगा, कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और कल हम लोग बात करेंगे किस चैप्टर के बारे में? प्रस्तावना। अब हम लोग संविधान का निर्माण शुरू कर देंगे। ठीक, तो प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपका मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सारी चीजों पर बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।